आज मैं आपको इन स्नैक्स की बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी बन के रेडी हो जाते हैं। ये हम बनाएंगे चिकन दम के आटे से। नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। तो ये बहुत अच्छे से और ये क्रिस्पी बन के हमारे जो ये स्नैक्स हैं तैयार होते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए जो कुछ चीज़ें चाहिए वो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे आलू ले लेने हैं आपने 3 से 4 अदद। अगर आपके थोड़े बड़े आलू साइज़ में हैं तो आप 3 ले सकते हैं। मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ के थे तो मैंने यहाँ पे 4 ले लिए हैं। और आपने इनको कद्दूकस कर लेना है। मेरे पास ये ग्रेटर था छोटा सा, मैंने इसकी मदद से सब आलूओं को ग्रेट कर लिया है। आपने भी इसी तरह इनको कर लेना है अच्छे से सारे आलूओं को। और फिर इनको पानी में डालना है और पानी इनके अंदर डाल के इनको अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। यहाँ पे हम आलूओं को जो ग्रेट किए हैं इनको अच्छे से धो लेंगे और फिर हमने इनके अंदर से पानी सारा जो है ना निकाल देना है। हाथ की मदद से अच्छे से इनको निचोड़ निचोड़ के इनका सारा पानी निकाल के हम रख लेंगे। हमें जो है ना जो हमने रेसिपी बनानी है वो उसके लिए हमें एक अदद जो है ना प्याज चाहिए दरमियाने साइज़ का, जो इसके अंदर काट के रख लेंगे। बारीक बारीक काटना है इस प्याज को। और इस प्याज को काटने के बाद हम एक चम्मच इसके अंदर नमक भी शामिल कर लेंगे, ताकि प्याज़ों का पानी और आलूओं का अगर और भी एक्स्ट्रा पानी है तो वो भी जो है ना हम इसको निकाल सकें। एक चम्मच नमक डाल के हमने उनको एक साइड पे रख दिया है थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे ले लेना है गंदम का आटा। 2 कप आटा लिया है मैंने और थोड़ा सा नमक शामिल किया है। 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। और 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगेगा। जिस कप से मैंने आटा डाला है उसी कप से पानी डाल रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से जो ना समझ आ सके कि कितना पानी लगेगा। यहाँ पे हमें डो तैयार करने के लिए तो इस कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगा था। तो ये आटा हमारा जो है ना इस तरह से हमने इसको गूंद लेना है अच्छे से। जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे ही हमने इसकी डो बना के रख लेनी है। यहाँ पे हमारे जो है डो वो रेडी हो चुकी है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इससे सेट होने के लिए हमने 10 से 15 मिनट के लिए ढक के तो सेट पे रख देना है। अभी जो हमने अब आलू कद्दूकस किया है और जो प्याज काटा है वो देखिए, हम इसके अंदर नमक शामिल किया था ना, तो उसका एक्स्ट्रा पानी और ज़्यादा निकला है। उसको भी इस तरह हाथ की मदद से अच्छे से निचोड़ निचोड़ के हमने इसका पानी जो है ना वो निकाल लेना है। इसके अंदर थोड़ा भी पानी बाकी नहीं रहना चाहिए, वरना जो है ना हमारे नगट्स कह रही हूँ, हमारे स्नैक्स जो है ना वो बन के अच्छे से रेडी नहीं होंगे। तो इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो ये आप देख सकते हैं। इसमें कुटी लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है और हल्दी है, थोड़ी सी अजवाइन है और ज़ीरा है। ये सारा मसाले जो है ना हमने आधा आधा चम्मच लिए थे और इसमें डाल लिए हैं। और यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है, धनिया भी बारीक कटा हुआ थोड़ा सा ले लेना है। और एक अदद हरी मिर्च डालूँगी। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हरी मिर्च डाल लूँगी क्योंकि ये भी बहुत तीखी होती है। और हाथ की मदद से हमने इसको सारे मेज़े को मिक्स कर लेना है, ताकि इसका नमक मिर्च अच्छे से सेट हो सके। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर की लेंगे, वो भी इसके अंदर शामिल कर लूँगी, ताकि जब हम इसकी फिलिंग करें तो अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी हो वो इसके अंदर एडजस्ट हो सके। तो इसके लिए हमने इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर लिया है। यहाँ आटा जो है ना हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब उसको लेंगे, उसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और इन पेड़ों को बना के हमने रख लेना है। और एक पेड़ा लें, उसकी रोटी बेलनी है। रोटी ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक करना है इसको। हमने इस रोटी को बेल के तो इतना बेलना है कि ये थोड़ी बड़ी हो सके और हमारे जितने स्नैक्स से जितना बड़ा हम बनाना चाहते हैं उस हिसाब से हम इस रोटी को बेल लेंगे। तो यहाँ पे हम रोटी को बेल के तो इसके अंदर जो है ना
हमने मेज़ा बनाया है, इसको अच्छे से हाथ की मदद से फैला के तो हमने रख लेना है, इतना कि ऐसे आपने रखना है कि सारे जो है ना इसके अंदर अच्छे से वो स्नैक्स के अंदर आ सके। जब ये पूरा हम इस तरह रोटी पे फैला लें तो इसको रोटी को साइड से फोल्ड करें, गोल घुमाते जाएं और इस तरह इसको गोल करते जाएं। इसकी पट्टी आपने बहुत बारीक नहीं करनी, थोड़ी चौड़ी ही रखनी है, क्योंकि इसके हम दो जो है ना स्नैक्स बना के तैयार करेंगे। दरमियान से हमने छुरी की मदद से इसको काट लेना है। इसको काट के तो हमने इसको सेट कर लेना है। ऊपर से आपने थोड़ा हाथ की मदद से दबाना है, ताकि जो कुछ अंदर हमने इसके अंदर लगाया है वो बाहर की तरफ ना आए, बल्कि अंदर ही अच्छे से सेट हो सके। आराम आराम से हाथों की मदद से हमने इसको अलग कर लेना है। आपने इसके इस तरह अंदर की तरफ, इसको बाहर की तरफ नहीं मोड़ना, क्योंकि जो कुछ हमने इसके अंदर लगाया है वो बाहर सारी स्टफिंग इसकी निकल जाएगी। और हमने इसको ऊपर की तरफ इस तरह गोल गोल घुमाते जाना है। यहाँ पे देखें, इस तरह से घुमाएंगे और ये बिल्कुल अच्छे से हमारे जो है ना स्नैक्स इस तरह बनेंगे। और जो थोड़ा सारा लास्ट पे पीस बचता है उस पर पानी लगाएं और इसे नीचे की तरफ घुमा दें, ताकि वो अच्छे से बंद हो सके। दोबारा देखें, इस तरह से साइड पे यहाँ पे एंड पे आपने थोड़ा सारा पानी लगाना है और ये अच्छे से साथ चिपक जाएगा। ये फिर दोबारा खुलेगा नहीं जब इसको हम ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। दोबारा से दिखा रही हूँ मैं आपको, इस तरह से रोटी पे लगा के इस तरह से आपने साइड से पकड़ना है रोटी को और ऊपर की तरफ से इसे गोल गोल करते जाना है। अंदर की तरफ ये सारा जो हमारा मेज़ा है वो इसके फोल्ड करते जाना है। आपने इसको पट्टी को थोड़ा चौड़ा ही रखना है और थोड़ा बारीक नहीं करना, और ऊपर से आपने हाथ की मदद से इसको दबाना है और ये अंदर से सही तरह सेट हो सकेगा। अगर आप छुरी की मदद से नहीं काटा जा रहा तो यहाँ पे आप ले लें कटर, पिज़्ज़ा कटर है, इसकी मदद से बहुत अच्छे से ये रोटी न बीच में से कट जाती है। तो यहाँ पे देखें, आपने इस तरह से इसको घुमाना है और लास्ट में थोड़ा सारा पानी लगाएंगे, नीचे की तरफ से इसे मोड़ेंगे और ऊपर से हाथ की मदद से इसको सेट कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से ऊपर से दबा के इसे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे यही साइज़ पसंद है तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा नहीं बारीक करूँगी, बल्कि ऊपर से हाथ की मदद इतना ही करूँगी जो स्टफिंग जो है ऊपर हमने लगाया है वो बस अंदर की तरफ सेट हो सके। और ये इसी तरह हमने सारे जो है ना स्नैक्स बना के रेडी कर लेने हैं बहुत अच्छे से। ये बन के रेडी हो जाते हैं। आप इनको बनाएं, इफ्तारी में भी बना सकते हैं। आप इनको मेहमानों के लिए बना के रख सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है और उसके अंदर ऑयल गरम करके किया है, तो दरमियानी आंच पे ही आपने ऑयल को गरम करना है। और फिर हमने इसके अंदर ये जो बनाए हैं स्नैक्स वो रख देने हैं। एकदम से इनको हमने इनकी साइड चेंज नहीं करनी, एक साइड से थोड़ा पकेगा तो ही हमने इसको दूसरी साइड इसकी चेंज करनी है। देख सकते हैं नीचे वाली साइड पे थोड़ा इसका कलर आ गया है, तो ही मैं इसको इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। और दोबारा जब हमने साइड चेंज करना है तब भी इनको थोड़ी देर बाद ही करना है, ताकि ये अच्छे से पक सके। आप देख सकते हैं इनकी जो फीलिंग है वो ज़रा भी बाहर की तरफ नहीं आई, बिल्कुल अच्छे और ये मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। गंदम के आटे से सिर्फ इनको बनाना है। ये तो हर टाइम आपके पास मौजूद होता है घर में। अचानक से अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं बनाने का, तो आप सिर्फ आलू लें और गंदम का आटा और ये स्नैक्स बना लें और अपने मेहमानों को खुश करें। और यहाँ पे देखें कितना अच्छा और खूबसूरत कलर आ रहा है। एक थोड़े पक चुके हैं, इनको थोड़ा आस्ता आंच पे ही हमने पकाना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच की तो ये ऊपर से तो जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो इस तरह से हल्की आंच पे हम घर बनाते जाएंगे और साथ में और भी हम डाल देंगे। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने ये मज़े के खस्ता बन के तैयार होते हैं। तो आपने ये लाजमी ट्राई करना है और मेरे चैनल को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो ये देखें इस तरह से बहुत ही खस्ता से ये बन के करारे हमारे सारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अच्छा सारा आपने कमेंट भी करना है। ये देखें इस तरह से हमने सारे स्नैक्स बना के रेडी कर लिए हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। आप रमज़ान में तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा,
क्योंकि ये ना ही तो हमें इन पे कोई खर्चा आने वाला है, ना ही बाहर से हमें कोई चीज़ लानी पड़ेगी, सब कुछ किचन में मौजूद है।